गंवार पति जौनपुर गांव में सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। उसी गांव में मंगल अपने परिवार के साथ रहता था। वह अपने गधे को नहला रहा था। मंगल, अरे मेरी प्यारी जमुनिया, आज तो मैं तुझे ऐसा नहलाऊंगा कि सब देखते रह जाएंगे। एकदम हीरोइन लगेगी तू। मंगल को अपनी जमुनिया से बहुत प्यार था। वह उसे बड़े ही लाड प्यार से रखता था, उसकी देखभाल करता और कभी भी अपने से दूर नहीं रहने देता था। वह उसे अपने घर में ही रखता था, उसी के साथ खाता बैठता और उसी के साथ सैर पर जाता था। शीला मंगल की पत्नी थी। मंगल अगर अपने घर में होता तो शीला उसके बगल में होती और पीछे जमुनिया बंधी हुई होती थी। शीला, अरे क्या कर रहे हो आप? मंगल, देख नहीं रही हो, हम अपनी जमुनिया के लिए फूलों की माला बना रहे हैं। शीला, भगवान ही भला करे तुम्हारा, उसी से शादी कर लेते। अगर इतना ही प्यार था उससे तो हमारे लिए तो आज तक एक फूल भी नहीं लेकर आए और उसके लिए पूरी की पूरी माला बना रहे हो। वाह भाई वाह। मंगल, हमारी जमुनिया के बारे में कुछ मत कहो, जाओ अपना काम करो। शीला, हमें इस घर में काम करने के लिए ही तो लाए हो। सुनो, एक काम की बात बतानी है आपको। कल शहर से केसरी प्रसाद नाम के किसी आदमी का फोन आया था। फोन पर वह पिताजी का नाम ले रहा था। मंगल, क्या? केसरी प्रसाद? तुमने उनसे क्या कहा? शीला, मैं क्या कहती, मैंने कह दिया जब वह घर पर होंगे तब बात करवा दूंगी। मंगल उसी समय अपने घर के टेलीफोन को उठाता है और केसरी प्रसाद के घर फोन लगाता है। मंगल, नमस्कार साहब, हम जौनपुर से मंगलू बोल रहे हैं। केसरी प्रसाद, मंगलू? कौन मंगलू? मंगल, अरे हम दीनानाथ के बेटे बोल रहे हैं जौनपुर से, आपको मेरा प्रणाम। केसरी प्रसाद, अच्छा तो तुम दीनानाथ के बेटे हो? हाँ हाँ, खुश रहो, खूब खुश रहो। अच्छा हाँ, मैंने कल दीनानाथ का हाल चाल पूछने के लिए फ़ोन किया था। बहुत वक्त बीत गया, बात नहीं हो पाई, इसलिए कल फ़ोन किया था। कहाँ है वो इस वक्त? मंगल जी, हमारे पिताजी तो पिछले साल ही स्वर्गलोक सिधार गए थे। उन्हें एक गंभीर बीमारी हो गई थी। केसरी प्रसाद, अरे अरे, यह तो बहुत दुख की बात है। उसे मैंने बहुत समय पहले देखा था, मेरी आंखों के सामने बड़ा हुआ था। वह 25 साल तक उसने हमारे घर पर काम भी किया था। उसके बाद वह गांव चला गया था। मंगल जी हाँ, पिताजी आपको भगवान स्वरूप मानते थे। दिन भर बस आपकी ही तारीफ करते रहते थे और आपके बारे में कई बातें बताते रहते थे। लेकिन अब पिताजी तो नहीं है, लेकिन मैं जरूर आपकी सेवा कर सकता हूँ। आपके बहुत एहसान हैं हम पर। केसरी प्रसाद, घर के छोटे मोटे काम हैं, मेरा बेटा तो विदेश में रहता है। बस इन्हीं कामों को संभालने के लिए एक नौकर की जरूरत थी। मंगल, आपकी मदद करना हमारा परम कर्तव्य है। आप जो कहेंगे वह मैं करता रहूँगा। केसरी प्रसाद, तो तुम घर आ जाओ, यहीं पर तुम्हारा खाने पीने और रहने का इंतजाम कर दूंगा। तुम्हें तनख्वाह भी अच्छी खासी दी जाएगी। केवल बस तुमको घर और घर के सदस्यों का अच्छे से ध्यान रखना होगा। मंगल, अरे यह तो मेरा सौभाग्य होगा। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। उसके बाद मंगलू शहर जाने की अपनी पूरी तैयारी कर लेता है और अपनी पत्नी से विदा लेता है। मंगल, तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है ना? शहर पहुंचकर हम फोन करेंगे। और जमुनिया को लेकर निकलने लगता है। शीला, अरे इसे कहाँ ले जा रहे हो? इस जानवर का भला शहर में क्या काम? मंगल, अरे तुमसे कितनी बार कहा है, जमुनिया को उसके नाम से बुलाया करो। मैं इसके बिना नहीं रह सकता। प्यारी जमुनिया तो मंगलू के साथ ही जाएगी। शीला, कैसे इंसान से पाला पड़ा है, जिसको साथ ले जाना चाहिए उसे तो घर छोड़ जा रहे हो और एक गधे को साथ ले जा रहे हो। मंगल, अब ज्यादा बातें ना बनाओ। लाख दफा समझाया है कि बाहर जाते समय टोका मत करो, बस टुकुर टुकुर करती रहती हो। अब हटो, हमें जाने दो, वैसे भी देर हो रही है।
मंगलू जमुनिया के साथ केसरी प्रसाद के घर के बाहर पहुंचा। वह गधे पर चढ़कर अंदर जाने लगता है, तभी उसे गार्ड रोकता है। गार्ड, अरे भाई रुको रुको, इस गधे पर बैठकर कहाँ घुसे जा रहे हो? कौन हो तुम? हाँ, और कहाँ जाना है? मंगल, जी हमारा नाम मंगलू है, जौनपुर से आए हैं और यह हमारी जमुनिया है। हमें केसरी प्रसाद जी ने बुलाया है, उन्हीं के घर जा रहे हैं। गार्ड, हम कैसे मान लें कि तुम्हें सेठ जी ने बुलाया है और गधे के साथ तू अंदर नहीं जा सकता? मंगल, अरे कहा तो है यह गधा नहीं हमारी जमुनिया है, तुम अपने सेठ को फ़ोन लगाओ। गार्ड तुरंत फ़ोन लगाता है। उसके बाद वह गार्ड मंगल को जमुनिया के साथ अंदर जाने देता है। अंदर जाने के बाद एक घर के सामने 70 वर्षीय बूढ़ा व्यक्ति मंगल का इंतजार कर रहा होता है। यह देखकर मंगल जमुनिया से उतरकर केसरी प्रसाद के पैरों में गिर जाता है। केसरी प्रसाद, अरे नहीं नहीं मंगलू, ये सब क्या कर रहे हो? आओ, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। तुम जौनपुर से यहाँ तक गधे पर सवार होकर आ गए। मंगल, साहब यह कोई गधा नहीं है, हमारी जमुनिया है, हम इसे बहुत प्यार करते हैं, हम इसके बिना नहीं रह सकते। वो का है ना, गांव में हम इसे किसके सहारे छोड़कर आते, इसलिए हम जहाँ रहेंगे वही हमारी जमुनिया भी रहेगी। केसरी प्रसाद, ठीक है, तुम इसके साथ यहाँ रह लो, हम इसके खाने पीने का इंतजाम कर देंगे और इसके रहने का भी एक अच्छा इंतजाम कर देंगे। तभी केसरी प्रसाद की बहू सोनिया घर से बाहर आती है। सोनिया बहुत मॉडर्न थी और केसरी प्रसाद पुराने विचारों वाले थे। केसरी प्रसाद के बेटे ने सोनिया से प्रेम विवाह किया था और सोनिया केसरी प्रसाद की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती थी। केसरी प्रसाद, जाओ सोनिया जाओ, यह मंगलू है, कल रात मैं इसी के बारे में बता रहा था। यह हमारे बहुत ही विश्वसनीय दीनानाथ का बेटा है जो घर के कामों में तुम्हारी मदद करेगा। सोनिया, अरे बुढ़े, यह सब काम तुम्हारा है, नौकर चाकर तू ही संभाला कर, मेरे पास और भी बहुत काम है। नौकरों से मिलने के अलावा मंगल को सोनिया का इस तरह का व्यवहार अच्छा नहीं लगता। केसरी प्रसाद भी अपनी नज़रों को झुका लेते हैं। तभी सोनिया की नज़र जमुनिया पर पड़ती है। सोनिया, यह गंदा सा घोड़ा किसका है? मंगल, नहीं नहीं मेम साहब, यह घोड़ा नहीं, ये तो हमारी प्यारी जमुनिया है। सोनिया, पता नहीं, आज तक तो मैंने किसी जानवर का ऐसा नाम नहीं सुना। व्हाटएवर, इसे तुम मुझसे और मेरे घर से दूर ही रखना। सोनिया मंगल और जमुनिया को देखकर आंखें घुमाती है। जमुनिया भी सोनिया को देखकर उबकाती है। सोनिया, अरे बुड्ढे, कल मैंने तुझसे 1000 देने को कहा था, अभी तक नहीं दिए, भूलने की बीमारी है क्या? केसरी प्रसाद, बहू अभी देता हूँ, बस तुम मंगलू को उसके रहने का कमरा दिखा दो। सोनिया, मेरे पास तेरी तरफ फालतू टाइम नहीं है, बस अब जल्दी से पैसे निकाल दे। सोनिया पूरे एटीट्यूड से पीछे की ओर मुड़कर देखती है। केसरी प्रसाद और मंगल गार्डन की ओर जा रहे थे और जमुनिया भी वहां घास खा रही थी। जैसे ही सोनिया जाने के लिए आगे मुड़ती है, पीछे से जमुनिया दोनों लातें मारती है। सोनिया गिर जाती है और चिल्लाने लगती है, ओ माय गॉड। तभी केसरी प्रसाद और मंगल पीछे मुड़कर देखते हैं। जैसे ही वे दोनों देखते हैं कि सोनिया पीछे गिरी हुई है, दोनों झट से भागकर उसके पास जाते हैं। दोनों उसे खड़ा करते हैं। सोनिया, इस पागल जानवर को देखो तो मैं छोड़ूंगी नहीं। हाय, मेरी तो कमर टूट गई। अभी के अभी मैं तुम दोनों को इस घर से निकालती हूँ। मंगल, नहीं नहीं मैडम, जमुनिया को माफ कर दीजिए, ना जाने उसने ऐसा कैसे कर दिया, वरना तो ये ऐसा कभी नहीं करती। मंगल, जमुनिया ये तूने क्या कर दिया, चल मैडम से माफी मांग। जमुनिया सोनिया को देखकर फिर से उबकाती है। सोनिया उसे गुस्से की नज़रों से देखती है। केसरी प्रसाद सोनिया को घर के अंदर ले जाते हैं। सोनिया किसी तरह से कमर पर हाथ रखकर चली जाती है। अब दूसरा दिन था। मंगल जहाँ रहता है उसी के बगल में जमुनिया बंधी रहती है।
उसी के पास से होकर बाहर जाने का रास्ता था। सोनिया फोन पर बात करती हुई उधर से जा रही होती है। सोनिया बिल्कुल बनी ठनी होती है, पार्टी में जाने के लिए तैयार। सोनिया, अरे क्या बताऊं, मेरे ससुर इतने पागल हैं ना जाने कौन से गांव से एक नौकर को बुला लिया है। बुढ़ापे में इसकी बुद्धि सठिया गई है। चलो मैं पार्टी के लिए निकल रही हूँ, तू भी निकल। उस बुढ़े के बारे में बात करके मूड खराब नहीं करना चाहती। तभी जमुनिया अपने पीछे के पैरों से सोनिया के ऊपर मिट्टी उछाल देती है और सोनिया की पूरी ड्रेस खराब हो जाती है। सोनिया, अब मैं इस जानवर को और बर्दाश्त नहीं कर सकती, चल बाहर निकल मेरे घर से। सोनिया के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर केसरी प्रसाद और मंगल दोनों घर से बाहर भागते हुए आते हैं। मंगल दौड़कर जमुनिया को संभालता है, वह हिनहिना रही होती है। मंगल, यह तो क्या कर रही है? मंगल, मैडम इसे माफ़ कर दो, हमारी बच्ची से गलती हो गई, कृपा करके इस बार माफ़ कर दो इसे। सोनिया, इसने मेरी आज पूरी ड्रेस खराब कर दी। मेरी ड्रेस कितनी महंगी है, इतने पैसे तो तुमने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखे होंगे। मेरी जूती के नोक के बराबर भी तुम्हारी औकात नहीं है। केसरी प्रसाद, सोनिया, मंगलू बहुत ही ईमानदार और सच्चा आदमी है, तुम उससे इस तरह की बात नहीं कर सकती। सोनिया, अब तो हद ही हो गई, तू अनपढ़ गंवार बूढ़ा अब मुझे सिखाएगा? तेरी औकात भी इस नौकर के जैसी ही है। मेरा पति तुझे 2 वक्त का खाना नसीब करा, उसे ही बहुत समझ, ज्यादा मुंह मत चलाया कर। केसरी प्रसाद की आंखें शर्म से झुक जाती हैं। मंगल केसरी प्रसाद को दया भरी नजरों से देखता है। सोनिया बड़बड़ाती हुई घर के अंदर चली जाती है। मंगल, साहब जमुनिया को माफ कर दो, वो ऐसा कभी नहीं करती, इस घर में आकर पता नहीं इसे क्या हो गया है। केसरी प्रसाद, नहीं मंगलू, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वह जब से इस घर में आई है कभी भी उसने मुझसे सीधे मुंह बात नहीं की। ना जाने मैंने कितने सपने सजाए थे कि मैं तो अपनी बहू को अपनी पलकों पर रखूंगा, वह भी मेरी कितनी इज्जत करेगी, पर सोनिया तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। मंगल को केसरी प्रसाद के लिए बहुत बुरा लगता है। अगला दिन। केसरी प्रसाद, मंगलू जरा इधर सुनना। मंगल, जी साहब। केसरी प्रसाद, यह लिफाफा सोनिया के लिए आया है, लो यह लिफाफा तुम ही उसे दे देना। मंगल, जी साहब। मंगलू वह लिफाफा ले लेता है और उसे लेकर सोनिया को देने जा ही रहा होता है, तभी उसकी नज़र जमुनिया पर पड़ती है। मंगल, अरे जमुनिया का तो खाने का वक्त हो गया है, जल्दी से मैं जमुनिया को कुछ खाने को दे देता हूँ, नहीं तो वह नाराज हो जाएगी। उसके बाद मैं यह लिफाफा सोनिया मैडम को दे आऊँगा। वह उस लिफाफे को एक टेबल पर रख देता है जो जमुनिया के पास ही रखी थी, और वह जमुनिया के लिए चारा लेने चला जाता है। जैसे ही वह चारा लेकर लौटता है तो वह देखता है कि जमुनिया उसी लिफाफे को चबा रही थी जो मंगलू सोनिया को देने को जाना था। मंगल, हाय रे दैया, यह क्या हो गया? जमुनिया, यह तूने क्या कर दिया? हाय राम, अब हम क्या करें? वह चारे को एक तरफ फेंकता है और जमुनिया के मुंह से उस बचे हुए आधे लिफाफे को खींच लेता है, लेकिन तब तक जमुनिया आधे से ज्यादा लिफाफा चबा चुकी थी। यह देखकर मंगलू चिंता में आ जाता है और सोचने लगता है कि अब तो उसकी नौकरी गई, अपने पिताजी की कमाई हुई सारी इज्जत आज डुबा दी। तभी पीछे से सोनिया मंगल को आवाज लगाती है, सोनिया, हे यू, बुढ़े ने कहा है कि मेरे सारे लेटर्स उसने तुझे दे दिए हैं। कहाँ है मेरे लेटर्स? जल्दी दो मुझे, बहुत जरूरी लेटर्स हैं। मंगल के हाथ में केवल वही फटा हुआ लिफाफा था। सोनिया थोड़ा आगे आती है और फिर से कहती है, यू, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? तभी सोनिया की नज़र मंगलू के हाथ में रखे फटे हुए लेटर पर जाती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह बहुत जोर से चिल्लाती है। केसरी प्रसाद भी वहां पहुंच जाते हैं। केसरी प्रसाद, क्या हुआ सोनिया बेटी? लेटर में क्या लिखा था? सोनिया, लेटर माय फुट। पहले क्या?
एक बुढ़ा कम था इस घर में जो अपने जैसा एक और बुला लिया। बस अब बहुत हो गया। अब ना तो यह बुढ़ा ही इस घर में रहेगा और ना ही उसके चेले। इन दो कौड़ी के लोगों की वजह से मेरा बना बनाया काम बिगड़ गया। यह सभी लेटर्स लंदन की एक कंपनी से आए हुए थे। कितना बड़ा ऑफर था मेरे लिए। केसरी प्रसाद, बहू गलती हो गई, माफ कर दो, शांत हो जाओ। सोनिया, तुम अपना बोरिया बिस्तर बांध लो और यहाँ से चले जाओ। साहिल को मैं संभाल लूंगी। तुम लोग अभी के अभी इस घर से निकलो। केसरी प्रसाद और मंगल घर छोड़कर जाने लगते हैं और एक रोड के किनारे रह रहे होते हैं। केसरी प्रसाद की तबीयत बहुत खराब थी। मंगलू के पास अब कोई भी चारा नहीं था। मंगल, क्या करूं अब? मालिक की तबीयत भी साथ नहीं दे रही। इस शहर में तो मैं किसी को जानता भी नहीं हूँ। पता नहीं इस मुसीबत से कैसे पार लगेंगे। मदद करो भगवान। मालिक, आप चिंता ना करें, कुछ ना कुछ हल जरूर मिल जाएगा। मंगल, अरे जमुनिया कहाँ गई? मंगल जमुनिया को ढूंढने की पूरी कोशिश करता है पर वह कहीं नहीं मिल रही होती। अंत में वह थककर केसरी प्रसाद के पास ही बैठ जाता है। मंगल, पता नहीं मेरे साथ यह सब क्या हो रहा है। यह जमुनिया कहाँ चली गई? और ऊपर से मालिक की तबीयत भी खराब है। तभी मंगलू देखता है कि एक लड़का उनकी ओर चलकर आ रहा है। वह केसरी प्रसाद का बेटा साहिल था। साहिल, मैं साहिल हूँ। मैं इतने दिनों से विदेश में था। मैं अपने पिताजी को वापस लेने आया हूँ। सोनिया ने उनके साथ बहुत गलत किया है। मंगल, जी बाबू साहब, हमने टेलीफोन से आपको संदेशा भेजने की बहुत कोशिश की, चिट्ठी भी भेजी थी, लेकिन आप बिजी थे। साहिल, हाँ, मैं काम में बिजी था। उस बूढ़े आदमी ने मुझे बताया कि आपके पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, तो मैं दौड़ा दौड़ा चला आया। मंगल, कौन सा बूढ़ा आदमी और उन्हें कैसे पता चला? साहिल, मुझे नहीं पता, उन्होंने अपनी पहचान नहीं बताई। कदमे छोटे से थे, मोटे और चेहरे पर मूंछें थीं। बस इतना कहा कि तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है और फिर वहां से चले गए। तभी मंगल देखता है कि जमुनिया भी वापस आ गई। मंगल को अब सारी बातें समझ आने लगी थीं। वह समझ जाता है कि जमुनिया कोई और नहीं बल्कि उसके पिताजी ही हैं। उसके पिताजी ने अपने मालिक केसरी प्रसाद की मदद की है। मंगल की नज़र में जमुनिया की इज्जत और बढ़ जाती है। वह जमुनिया का और अच्छे से ध्यान रखना शुरू कर देता है और जमुनिया भी मंगलू और केसरी प्रसाद की हमेशा रक्षा करती है। केसरी प्रसाद का बेटा साहिल अपने पिता को घर वापस ले जाता है। घर पहुंचने के बाद साहिल और सोनिया के बीच झगड़ा होता है। अंत में साहिल सोनिया को घर से बाहर निकाल देता है और केसरी प्रसाद का अच्छे से सेवा सत्कार करने लगता है। दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी कहानी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।